हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो सुबह हो चुकी है, सुबह की शुरुआत हो रखी है ग्लास ऑफ वाटर के साथ। तो फ्रेश होके मैं पानी पी लेती हूँ, फिर चली जाती हूँ पूजा के बर्तन धुलाई करने के लिए, क्योंकि आज था ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को जितने भी बर्तन होते हैं पूजा के, मैं हमेशा तो ऐसे ही धुलाई करती हूँ, लेकिन अच्छे तरीके से ना। तो इसीलिए अभी फटाफट से ये पूजा के बर्तन धुलाई करती हूँ। तो हस्बैंड भी उठ चुके थे, तो वो भी फ्रेश होने के लिए गए हैं, साथ में ही पूजा करेंगे। बाकी दिनों में फादर इन लॉ ही पूजा करते हैं। जो डेली पूजा करना होता है वो सुबह वाला, शाम का तो मैं ही कर लेती हूँ। जब तक पूजा के बर्तन रगड़ रगड़ के धोकर वो चिकचिका ना हो जाए, तब तक तो सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है मन को। तो इधर मैंने पूजा के बर्तन को भी अच्छे तरीके से धुलाई कर दिया है। तो उसके बाद फिर मैं चली जाऊंगी फ़्रेश होने के लिए, क्योंकि फ़्रेश होने के बाद मुझे करना है पूजा। तो इधर मैं नहा के फ़्रेश होके आ गई हूँ। अभी सबसे पहले मेरा काम है जो कि सिंदूर बिंदी वगैरह लगाना, क्योंकि इसके बगैर तो दिन शुरुआत होता ही नहीं है। जो भी मैरिड वुमेन है उनको पता है। तो अभी पूजा करते वक्त ना ऐसा कहा जाता है कि खाली मांग पूजा नहीं करनी चाहिए, जो भी शादीशुदा है मैरिड वुमन। तो अभी मैं पूजा करने की तैयारी कर रही थी। जितना भी होता है ना कि पूजा, सुबह की पूजा बहुत अच्छे से करने का दिल करता है, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिलता है कि आराम से पूजा करें। तो इसीलिए मंगलवार के दिन ही हम लोग टाइम लेकर पूजा करते हैं। बाकी दिनों में तो शॉर्टकट ही हो जाता है। तो इसीलिए मैं और मेरे हस्बैंड बैठ गए थे ना पूजा करने के लिए। तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ से पंडित और पंडिताइन बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। पूजा करते वक्त ना मैं हमेशा यही बोलती हूँ भगवान को कि आपको थैंक यू है जो कि हमें कि सुबह देखने को मिला। तो कुछ इस तरीके से हम लोग दोनों साथ में मिलकर पूजा करते हैं। उसके बाद फिर मुझे चाय वगैरह ये सब बनानी होगी। खुद के लिए तो कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, हस्बैंड और पापा के लिए मुझे अलग से चावल वगैरह बनाना होगा, क्योंकि दोनों ही चावल प्रेफर करते हैं सुबह को। और इसीलिए मैं अभी पूजा करने के बाद चली जाऊंगी किचन पे। तो आप सभी को मैं दिखाते रहूँगी। पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए, स्पेशल वाली चाय। हस्बैंड तो पीते नहीं है, बस मेरे लिए मैं बना रही थी। उसके बाद तैयारी करनी पड़ेगी चावल वगैरह, सब्ज़ी वगैरह बनाने की। सब्ज़ी तो कट करके मैंने रख दिए थे, उधर दाल भी मैंने बिठा दिया, क्योंकि अभी चावल खा के जाएंगे। तो इसीलिए सब कुछ उसी तरीके से मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। तो अभी इधर हस्बैंड भी आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए। अभी उनका ऑफिस टाइमिंग चेंज हो गया है ना, तो इसीलिए वो सोचते हैं कि थोड़ा सा जितना हो सके मैं हेल्प कर दूँ। तो इसीलिए वो भी हेल्प करने आ गए थे। मैं तो सब्ज़ी में बन रही थी चने की सब्ज़ी, और साथ ही चटनी, दही, चावल रहेगा और दाल जो है वो बॉईल होने के लिए कुकर पे चढ़ा दिया था मैंने। बस अभी सब्ज़ी बनेगी और साथ ही चावल। ऐसे तो हमेशा इस तरीके से ही चावल बनाते हैं, लेकिन आज ट्यूसडे था तो कुछ अलग तरीके से, यानी कि विदाउट अनियन, लहसुन, कुछ भी नहीं, बस सिंपल तरीके से हमें ये जो खाना है बनाना है। किसी को भी सुबह चावल खाना पसंद नहीं आता, लेकिन टाइमिंग की वजह से सब लोग ने यही कहा मुझे कि ब्रेकफास्ट में रोटी नहीं बल्कि डायरेक्ट चावल बना देंगे, ताकि चावल खाने के बाद ना बहुत टाइम तक ऐसे भूख नहीं लगता है, और ऑफिस के टाइम से या फिर जहाँ भी हो तो घर आने का मौका नहीं मिलता है रोटी ब्रेकफास्ट करके जाने से। तो इसीलिए सब लोग ने कहा कि थोड़ा हैवी भी हो जाता है, तो इसीलिए चावल ही खा लेंगे 10 बजे करीबन। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं अपने लिए तो चावल नहीं बना रही, मैं खुद के लिए बना रही हूँ। ये भी मेरा ब्रेकफास्ट बन के रेडी है। सब अपने अपने काम पे चले गए हैं, तो अभी मैं आराम से बैठकर अपना ब्रेकफास्ट करूँगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट में ना चावल खाया नहीं जाता है मुझसे। तो इसीलिए, क्योंकि आदत नहीं है, धीरे धीरे आदत बनाना होगा, क्योंकि अकेले भी कितना बना के खाओ सबके लिए। अगर मैं रोटी वगैरह कुछ बना लेती तो मेरे लिए भी हो जाता, लेकिन मुझे तो मन करता ही नहीं है। लंच
का टाइम पे ही चावल मुझे पसंद आता है। तो मैं अभी अपना ब्रेकफ़ास्ट शुरू कर रही हूँ। आप सभी ने ब्रेकफ़ास्ट किया नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस कर भी रही थी और साथ ही काम निपटाने का टेंशन भी मुझे था, क्योंकि बहुत सारे बर्तन सिंक में पड़े हुए थे, कपड़े भी धुलाई करने थे। A few moments later. बर्तन कपड़े धुलाई करने के बाद जब मैं किचन पे गई तो किचन में देखा काला जामुन जो है वो पड़ा हुआ है, वो भी मैंने खा लिया। उसके बाद फिर छत के ऊपर गई। मौसम तो बारिश देने वाला था, पता नहीं, यहाँ का वेदर का कोई भरोसा नहीं होता। अभी जैसे काला पड़ रहा है ना, थोड़ी देर बाद फिर धूप निकलेगा। यहाँ का वेदर का कोई भरोसा नहीं होता। तो गाइस देखिए, आप सभी को मैंने करीबन 1 बजे का वेदर जो था वो दिखाया था, कैसे मौसम बदल गया है। लेकिन अभी देखिए धूप निकल आ गया है। ऐसा लग रहा था ना कि बारिश देगा, लेकिन नहीं, बारिश तो देगा नहीं, ऊपर से धूप और कड़क पड़ेगी। पता नहीं कब तक हमें राहत मिलेगी। तो उसके बाद फिर मेरी और एक ड्यूटी स्टार्ट हो गई थी, ट्यूशन पढ़ाने की। ट्यूशन के लिए आ गई थी तो इन्हें पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों का भी टेस्ट चल रहा है। तो उसी के हिसाब से मुझे सारा जो भी सिलेबस इनको मिला है वो कंप्लीट कराना है। तो 1.5 आवर या फिर 2 घंटे तक मैं ट्यूशन करा लेती हूँ। तो उसके बाद फिर ट्यूशन पढ़ाने के बाद स्नैक्स वगैरह कुछ खाने का दिल किया तो बनाऊँगी। उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने काम होते रहेंगे। तो देखिए ट्यूशन भी ओवर हो चुका है और शाम भी हो गई है, तो मतलब होने वाली है। इससे पहले मैं थोड़ा कुछ खाने की चीज़ खुद के लिए बना लेती हूँ, चाय वगैरह। तो चलिए बनाते हैं स्नैक्स। तो इधर मैंने खुद के लिए स्नैक्स बना लिया है, क्योंकि स्नैक टाइम पे तो मैं ही बस अकेली रहती हूँ, तो खुद के लिए जो भी जैसा भी बनाने से हो जाएगा। तो चाय इज़ मैंडेटरी, सुबह और शाम को तो चाहिए। इतना ज़्यादा तो पीती नहीं, थोड़ा सा होने से भी। तो इधर देखिए शाम हो चुकी, अब करूँगी पूजा। हेलो एवरीवन, तो अभी समय हो गया है ब्लॉगिंग एंड करने का। सुबह से लेकर जितना भी था मैंने आप सभी को शेयर किया। आई होप आप सभी को ये वीडियोस अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। आई थिंक आप सभी को मेरे वीडियोस में बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई दे रही होंगी, प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं जहाँ रहती हूँ वो थोड़ा सा क्राउडेड एरिया है। तो चलिए मिलती हूँ अगले व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।